Hello friends, welcome to next part of my ECG series. I am Dr. Adil Mirza, MD in General Medicine. Friends, previous वीडियो में हम लोगों ने रिदम, रेट एंड कैलिब्रेशन देख लिया था। अब हम लोग वीडियो में एक्सिस डिटर्मिनेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देख, ये हमारी जो 3 बाईपोलर लिम्ब लीड्स है, बाईपोलर लिम्ब लीड्स ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट लिम्ब लीड है, ये सेकेंड है एंड यहाँ पे आप देखिए थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिम्ब लीड होती है वो राइट आर्म से लेफ्ट आर्म के बीच हम लगाते हैं एंड राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, इसी तरह जो सेकेंड लीड होती है वो राइट आर्म टू, ये लेफ्ट लेग है। ठीक है, तो राइट आर्म टू लेफ्ट लेग के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, एंड थर्ड लीड जो होती है वो लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट लेग के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है। ठीक है, तो आप डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए जो ये हमारा हार्ट जो ये होता है, हार्ट की जो जो प्लेसमेंट ये हार्ट होता है कुछ इस डायरेक्शन ऐसा होता है। ठीक है, स्लाइटली लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये ऐसा हमारा जो हार्ट होता है। तो इसकी जो ये एपेक्स होता है, ये एपेक्स होता है एंड एपेक्स बीट की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है। ठीक है, इस तरह से होती है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो एक ये मान लीजिए रिजल्टेंट डायरेक्शन ये होती है हार्ट की, एपेक्स बीट की। एंड तो इसका हम जब भी हम कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो यानी इस जो भी हम अगर इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कि इसको हम पॉजिटिव मानेंगे एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो इसको हम निगेटिव मानेंगे। ठीक है, या इस डायरेक्शन में किसी भी इन तीनों डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। यानी कि जो हमारी एपेक्स बीट है उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में या उसके कंपोनेंट के डायरेक्शन में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव उस डायरेक्शन को मानेंगे एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट लीड जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम एपेक्स बीट के कंपोनेंट की डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हम इसको इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। यानी कि ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाला एंड ये वाला एंड निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से इम्पल्स यहाँ से चल रही है और उसी डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे एंड इसको निगेटिव मानेंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए इस डायरेक्शन इसके अलॉन्ग ये वाला जा रहा है, लीड सेकेंड जो है इस रिजल्टेंट डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा है। तो इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एंड जहाँ से ये चल रहा है उसको हम मानेंगे निगेटिव। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाला जो डायरेक्शन है उसके ये लॉन्ग ये चल रहा है तो इसको जो उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और जहाँ से निकल रहा है इसको हम निगेटिव, यहाँ पे इसको निगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो सारी जो तीनों की तीनों लीड्स हैं इसमें 2 पोल्स बन रहे हैं। ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एंड एक पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। ठीक है, तो इस दो दो पोल बन रहे हैं, इसीलिए हम इस लिम्ब लीड्स को हम क्या बोलते हैं, बाईपोलर लिम्ब लीड्स बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लिम्ब लीड को हम बाईपोलर लिम्ब लीड्स क्यों बोलते हैं। तो ये रीज़न होता है इसको बाईपोलर बोलने का। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑगमेंटेड लीड्स देखेंगे, ऑगमेंटेड लीड्स। ठीक है, तो ऑगमेंटेशन का मतलब होता है इन्हेंस कर देना। ठीक है, कोई चीज़ को अगर आप इंक्रीज़ कर दें, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दें तो उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन या ऑगमेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो ये ऑगमेंटेड लीड्स होती है इनका जो पोटेंशियल होता है काफ़ी कम होता है, तो ईसीजी मशीन इनकी पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देती है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड लीड्स। ऑगमेंटेड लीड्स को हम AVL, AVR एंड AVF से शो करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया भी है ये चीज़, तो आप देख सकते हैं इसको हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पॉइंट को हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो AVL मीन्स लेफ्ट साइड, R मीन्स राइट साइड, F मीन्स फुट। ठीक है, तो लेफ्ट ये है, आर्म ये है आपका। ठीक है, एंड राइट आर्म ये है। ठीक है, लेफ्ट लेग ये है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये वाली जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए ये हो गई इसकी लेफ्ट आर्म की डायरेक्शन में, और ये राइट है तो राइट आर्म की डायरेक्शन में ये जाएगी। ठीक है, फुट की डायरेक्शन में ये जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ये चली जाएगी AVF। ठीक है, ये हो जाएगी AVF, ये हो जाएगी AVL एंड ये वाली हो जाएगी AVR। ठीक है,
अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो हमारी लिम्ब लीड एंड ऑगमेंटेड लीड, उसके अलावा जो चेस्ट लीड है, इस सबको हमने सुपर इम्पोज करके एक साथ शो किया है। ठीक है, तो इसको सुपर इम्पोज कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया था, ये इधर जो राइट आर्म की तरफ जा रही है इसको ये कौन सी होगी, AVR। लेफ्ट आर्म की तरफ जो जा रही है AVL, एंड ये नीचे की तरफ जो जा रही है AVF है। उसके अलावा आप देखिए फर्स्ट लीड हमारी इधर गई थी, और जो है सेकेंड लीड ऐसी थी, एंड थर्ड लीड ये थी। ठीक है, तो ये आप जो है ये तीनों लीड्स का हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेस्ट लीड भी शो हो रखी है। चेस्ट लीड को हम एक्सिस डिटर्मिनेशन में यूज़ नहीं करते, क्यों? आप देख सकते हैं ये जो चेस्ट लीड है, चेस्ट लीड एक इस तरह की ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहती है, तो इस वजह से एंड इसका यूज़ हम एक्सिस डिटर्मिनेशन में हम नहीं करते। एंड बाकी जो दोनों ऑगमेंटेड लीड्स हैं एंड लिम्ब लीड्स हैं, वो या तो डाउनवर्ड जा रही हैं या हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रही है, तो इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। एंड ये क्योंकि एक ही सेम प्लेन में रहती है, इस वजह से चेस्ट लीड जो होती है सेम प्लेन में रहती है, इसलिए हम इसका यूज़ एक्सिस डिटर्मिनेशन में नहीं करते। अब एक्सिस डिटरमाइन करने के लिए मेनली हम दो लीड्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? आप देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट लीड थी उसकी जो डायरेक्शन थी ये थी फर्स्ट लीड, एंड AVF जो थी हमारी उसकी डायरेक्शन ये थी AVF। ठीक है, हम इन्हीं दोनों का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि देखिए ये वाली जो फर्स्ट लीड है बिल्कुल हमें पता है वो हॉरिजॉन्टल जा रही है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह हमें जो AVF है वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। तो ये दोनों का हमें बिल्कुल ही पता रहता है कि ये हॉरिजॉन्टल है एंड ये वाली वर्टिकल है, तो इस वजह से इन दोनों का हम मेनली यूज़ करते हैं एक्सिस डिटर्मिनेशन में। ठीक है, आपको ये हमने पिछली स्लाइड में दिखा रखा था, ये वाली कौन सी लीड हो जाएगी, लीड सेकेंड हो जाएगी, एंड ये कौन सी लीड हो जाएगी, लीड थर्ड हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये ऐसे जा रही है कौन सी हो जाएगी, AVL, एंड ये वाली जो हो जाएगी AVR। ठीक है, तो मेन जो ये हमारी रेड वाली जो ये फर्स्ट एंड AVF है, एक्सिस डिटरमाइन करने में हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में जो 99% हमारा जो है इन दोनों से निकल जाएगा। एक और जो होता है जब इक्विफेजिक वेव, अभी आगे बताऊंगा इक्विफेजिक वेव क्या होती है। जब इक्विफेजिक वेव आती है तो फिर हमें ये सारी लीड्स के बारे में जानना ज़रूरी होगा, तभी हम एक्सिस डिटरमाइन कर पाएंगे। अदरवाइज 99% केसेस में हम सिर्फ ये दो लीड्स के हम एक्सिस डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लीड फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल जो है हम इसको यहाँ पे एंगल मान लेंगे इसको 0। ठीक है, 0 डिग्री। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये आया तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, एंड हम इधर से इधर चल रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +90। तो इसी तरह आप देख सकते हो अगर ये वाला यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर यहाँ पे कुछ इसके अपोजिट 0 से अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे पूरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पे होगा, और ये हो जाएगा इधर इसके आएगा, फिर 90 इसमें हम ऐड करेंगे तो 270 हो जाएगा यहाँ तक, ये आ जाएगा ये 270, एंड ये हो जाएगा 360। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारा इस तरह से एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए ये 0 है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर इधर हम चलेंगे तो ये माइनस इसको पढ़ा होगा मैथ में, तो ये कितना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये जो लीड फर्स्ट एंड AVL के बीच में होता है -30 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, 30 होता है, लेकिन ये हम इसके अपोजिट इधर जा रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। इसी तरह ये जो है AVF एंड सेकेंड जो लीड होती है इनके बीच में भी एंगल होता है 30, एंड इनके बीच में भी एंगल होता है 30 डिग्री। ठीक है, और इसके पहले जब हम ऑगमेंटेड लीड्स बता रहे थे तो उसमें आपने देखा ये जो लीड्स, ये तीनों जो ऑगमेंटेड लीड्स थी, ये तीनों एक दूसरे से कितने एंगल पे, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड 3 इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इक्वल एंगल पे, तो एक एंगल ये इन दोनों के बीच का होगा 120। इसी तरह ये एंड ये AVF एंड AVR के बीच में भी 120 होगा एंगल, एंड यहाँ से यहाँ तक भी 120 × 3 = 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि जो ये एंगल होता है 0 डिग्री, एंड ये परपेंडिकुलर जो डाउनवर्ड जा रही है AVF, इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, एंड AVL जो है 0 से -30 होता है, कितना, -30 डिग्री पे होता है, एंड इन दोनों के बीच का भी एंगल 30 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमें ये पूरा ब्लू कलर दिख रहा है ये पूरा नॉर्मल एक्सिस है। ठीक है, नॉर्मल एक्सिस है ये हमारा।
तो नॉर्मल एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होता है, -30 टू 90 तक होता है, +90 तक होता है नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। तो इसके इधर जैसे सबसे पहले आप मान लो यहाँ पे हम खड़े हो जाएं, ठीक है, और मेरा फेस इस डायरेक्शन में हो एंड बैक मेरा इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो मेरा अगर फेस मैं इधर नॉर्मल एक्सिस की तरफ फेस करते हुए मैं खड़ा रहूँ, तो मेरा जो राइट हैंड होगा वो इधर होगा एंड मेरा जो लेफ्ट हैंड होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल एक्सिस के अगर कोई भी शिफ्टिंग जो हो रही है वो मेरे राइट हैंड की तरफ हो रही है, राइट हैंड की तरफ जा रही है, तो इसको बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। एंड अगर नॉर्मल एक्सिस से मेरे कोई भी शिफ्टिंग मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। और फ्रंट के बाद जो है यानी मेरे बैक साइड में बिल्कुल ये अपोजिट डायरेक्शन में मैं पीछे जो भी अगर एक्सिस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम एक्सिस, ठीक है। तो इधर अगर इस पूरे रेड वाले जोन में अगर कोई भी यहाँ पे लाई करता है एक्सिस, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ठीक है। ग्रीन वाले में कोई लाई करेगा तो ये मेरे राइट साइड में है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो राइट साइड अगर इस साइड में है तो इसको हम बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। एंड लेफ्ट साइड में अगर जो है इधर कोई भी डेविएशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। यानी -30 से जो भी एंगल कम आएगा, -40 -50 ये सब कहाँ जाएगा, अप टू -90 तक ये आएगा सब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में, ठीक है। इसी तरह +90 टू +180 तक के बीच में जो भी एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि AVL AVF के बीच का एंगल होता है 120 ये वाला। इसी तरह ये वाला एंगल भी 120 होगा एंड ये वाला एंगल भी 120 होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड, ये वाला मैंने पहले ही बताया एंगल है -30 एंड ये वाला एंगल मैंने बताया 30 है, ठीक है, +30। तो आप इजीली बता सकते हो कि ये वाला कितना बचेगा, ये पूरा है 120 यहाँ से यहाँ तक, तो 30 एंड 30 60 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 60। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो लीड सेकेंड एंड लीड AVL के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। देखिए 60 ये एंड -30 ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, यानी AVL एंड लीड सेकेंड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह लीड फर्स्ट एंड AVF जो होती है दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लीड थर्ड एंड AVR जो है ये भी एक दूसरे से, ये हो जाएगा माइनस, ये भी ये एंगल होता है 30 एंड ये होता है 60, तो ये पूरा हो जाएगा 90। तो AVR एंड लीड थर्ड जो होती है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये आगे जब हम इक्विफेजिक वेव देखेंगे उसमें हम एक्सिस डिटरमाइन करने में इसका यूज़ होगा, तो आप इसको याद रखिए। लीड फर्स्ट में हमारा जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरह से अगर आ रहा है, तो ये क्या आपका R है एंड ये S है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो R वेव है वो डोमिनेट कर रही है S के, तो ओवरऑल हमारा किधर जाएगा, अगर हम R में से S माइनस करें तो ये हमारा ओवरऑल जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी R डोमिनेट कर रही है, तो हमारी जो ये वेव होगी वो पॉजिटिव यानी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर ही आएगी, तो ये हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। ये कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखिए इस तरह की वेव अगर आपको मिल रही है ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये R है ये S है, तो यहाँ पे S वेव जो डोमिनेट कर रही है यानी S वेव ज़्यादा बड़ी है एंड R छोटी है, तो जब हम S में से R माइनस करेंगे तो S बच जाएगी, S डोमिनेट करेगी, और जो कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे है S, तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे निगेटिव, ठीक है। ये इसका ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो निगेटिव आएगा और इसमें पॉजिटिव आएगा। थर्ड टाइप की जो हम देख सकते हैं, अगर कोई इस तरह की लीड होगी इस तरह की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों R एंड S दोनों इक्वल हैं एक दूसरे से, तो ऐसा जो है एक इसको बोलते हैं हम इक्विफेजिक वेव बोलते हैं, इक्विफेजिक वेव, ठीक है, इक्विफेजिक वेव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा कब आता है, जब R वेव पॉजिटिव यानी ओवरऑल पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हमें कब मिलेगा, जब हम इम्पल्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इम्पल्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा S वेव ज़्यादा आएगी, R वेव ओवरऑल हमारा जो है निगेटिव आएगा, ठीक है। एंड जब इम्पल्स की डायरेक्शन के हम परपेंडिकुलर हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको हम ये डायरेक्शन इधर है और हम इधर ट्रैवल कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तब आती है इक्विफेजिक वेव आती है, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव होगा एंड इस वाले में R माइनस S जो होगा वो नीचे S डोमिनेट करेगा, तो ये निगेटिव आएगा, S ज़्यादा आएगा, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में इस तरह से होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों वेव को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये आएगा अगर इस तरह का दिख रहा है तो ये पॉजिटिव
एंड इस तरह का दिख रहा है तो इसको हम निगेटिव मानेंगे, ठीक है। हाँ, एक्सिस डिटरमाइन करने के लिए हमने कौन सी दो लीड बताई देखने के लिए, लीड फर्स्ट एंड AVF, ठीक है। लीड फर्स्ट एंड AVF हमें देखना है, ठीक है। AVF देखेंगे तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमारा ये लीड फर्स्ट है एंड ये AVF है, ठीक है, AVF है, तो अगर लीड फर्स्ट में हमारा ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है एंड AVF में एम्पलीट्यूड है वो दोनों इस टाइप का आ रहा है, हो सकता है, या फिर लीड फर्स्ट में ऐसा हो एंड लीड AVF में इस तरह का हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, लीड फर्स्ट में इस तरह का हो जाए एंड AVF में इस तरह का हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अगर दोनों लीड फर्स्ट एंड AVF में दोनों में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आ रहा है QRS कॉम्प्लेक्स में, तो ये हमारा हो जाएगा, ये नॉर्मल एक्सिस हो जाएगा, कैसा, नॉर्मल, ठीक है। एंड ये आप देख लिए, ये लीड फर्स्ट में जो है पॉजिटिव है एंड लीड जो है लीड AVF में जो निगेटिव है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। एंड आप देखिए लीड फर्स्ट में निगेटिव एंड लीड AVF में जो है ये पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लिया ये कोऑर्डिनेट हमारा, हमने कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीड फर्स्ट है एंड ये यहाँ पे ये AVF है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से देख सकते हैं एक बार दोबारा, आप देखिए ये अगर ये हमारा लीड फर्स्ट है, लीड फर्स्ट एंड ये वाला AVF है, ठीक है। तो लीड फर्स्ट यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हमको ये लीड हमारी ये लीड फर्स्ट है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो यानी यहाँ पे हम इस साइड जाएंगे। इसी तरह AVF जो हमारा AB पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव के लिए हमको इस डायरेक्शन में AVF की नॉर्मल डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड, तो हमें उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो यानी हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा जो एक्सिस होगा इस और इसके बीच में ही कहीं पे होगा, ये दोनों यानी इन दोनों के बीच में होगा, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। इसी तरह आप ये वाला देख लीजिए, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट जो हमारा लीड फर्स्ट में एम्पलीट्यूड कैसा था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के लिए हम इधर इस डायरेक्शन में कहीं जाएंगे। उसके बाद हम देखें, हमने AVF में मेरा ये एम्पलीट्यूड निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए AVF के डायरेक्शन के हम अपोजिट जाएंगे, तो नॉर्मल डायरेक्शन AVF की इधर होती है, तो हम इसके अपोजिट इधर जाएंगे कहीं, तो हमारा जो एक्सिस होगा इसके एंड इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तो लाई इसके बीच में, नॉर्मल एक्सिस के लेफ्ट हैंड पे हम जो है इधर आप देख सकते हो नॉर्मल एक्सिस के इधर जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर इस तरह का शो हो रहा है फर्स्ट में एंड AVF में, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, लीड फर्स्ट में अगर निगेटिव है तो निगेटिव के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और निगेटिव के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, तो ये वाला हो जाएगा। एंड लीड AVF पॉजिटिव है AVF, तो पॉजिटिव के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, तो यानी कि ये वाला जो अगर इस तरह का कुछ ECG में आ रहा है, लीड फर्स्ट में ऐसा एंड लीड AVF में ऐसा, तो वो इस एक्सिस को में कहीं पे लाई करेगा। तो ये हमारा नॉर्मल एक्सिस के किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में, देखिए आप राइट साइड में, क्योंकि हमारा फेस इधर है, बैक इधर है, तो राइट हैंड मेरा इधर है, तो राइट साइड में की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो इसी तरह आप देखो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव के लिए हमको लीड फर्स्ट अगर निगेटिव है यहाँ पे, तो फर्स्ट यानी इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एंड AVF भी निगेटिव है, तो हमको ये पॉजिटिव डायरेक्शन इसके अपोजिट जाना पड़ेगा, यानी इधर जाना पड़ेगा, तो हमारा इन दोनों वेव के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा हमारा एक्सिस, तो इसको बोलते हैं जस्ट अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो नॉर्मल एक्सिस मैंने यहाँ पे बना रखा है, नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सिस में दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है कि एक जो लीड फर्स्ट होता है पॉजिटिव होता है एंड AVF जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है। एंड राइट एक्सिस डेविएशन में जो फर्स्ट लीड होती है वो पॉजिटिव निगेटिव होती है एंड AVF जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। देखिए, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मतलब लेफ्ट साथ लेफ्ट हो रहा है ना, एक दूसरे का जो साथ जो है वो छूट रहा है, लेफ्ट हो रहा है ना, लेफ्ट मतलब होता है छूटना, तो दोनों लेफ्ट हो रहे हैं। देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, एंड ये इधर जा रहा है, दोनों का साथ लेफ्ट हो रहा है। तो अगर दोनों की वो उधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम जो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और यहाँ पे देखिए, और ये दुखी भी हैं, एकदम सैड है, देखो दोनों का साथ लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। एंड राइट एक्सिस डेविएशन का बोलेंगे, राइट मतलब होता है राइट थिंग यानी ठीक, गुड,
ठीक है, राइट आप बोल सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, देखिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, खुश भी हैं खूब दोनों। तो अगर लीड फर्स्ट में जो है निगेटिव होगा एंड एवीएफ में जो पॉजिटिव हो, तो इसको हम बोलते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। राइट अच्छी चीज़ हो रही है, राइट थिंग हो रही है, बढ़िया हो रहा है कुछ, यानी एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, ठीक है, साथ साथ आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक ईसीजी लिया है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी ईसीजी देखो, उसमें कैलिब्रेशन, रिदम एंड रेट चेक करने के बाद जब भी आप एक्सिस देखेंगे, तो ये हमारा आप देख सकते हो कि ओवरऑल ये फर्स्ट लीड फर्स्ट में क्या है, एम्पलीट्यूड जो आर का जो एम्पलीट्यूड निगेटिव है, नीचे की तरफ है तो निगेटिव है, ये भी निगेटिव, सारी सारी निगेटिव आ रही है। उसके बाद हमें एवीआर देखना होता है, ठीक है। एवीआर देखिए, अगर एवीआर कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव। तो नॉर्मली इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर ईसीजी जो लीड्स होती हैं, नॉर्मल ईसीजी लीड्स में हमेशा जो है लीड फर्स्ट में आर वेव जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड एवीआर जो होता है वो निगेटिव होना चाहिए, यानी कि इसकी जो अपोजिट होना चाहिए। ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हो आर, ये नीचे की तरफ होना चाहिए एंड लीड फर्स्ट में ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा आ रहा है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो लीड का जो प्लेसमेंट है वो रिवर्स हो गया है, गलत लीड लगी हुई है, इसको हमको दोबारा फिर से लीड को करेक्ट करके फिर से लगाना होगा। या दूसरी कंडीशन डेक्स्ट्रोकार्डिया में, अगर पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया है तो उस कंडीशन में भी इस तरह की लीड आ सकती है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे सामने है ईसीजी का, आप देखिए ये लीड फर्स्ट है एंड उसके बाद हमको एक्सिस पता करने के लिए दूसरी कौन सी लीड देखनी है, एवीएफ देखनी है, ठीक है, लीड फर्स्ट एंड एवीएफ। तो लीड फर्स्ट में जो आप देखिए जो आर वेव है ये हमारा कैसा आ रहा है, ये ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव है, ठीक है। कैसा है, ऐसे है, पॉजिटिव है लीड फर्स्ट में। एंड आप देखिए जो ये आपका एवीएफ है, एवीएफ में आर वेव नीचे की तरफ है, यानी ये निगेटिव है, कैसी है, निगेटिव। तो यहाँ पे आप देखिए कैसी है, ये निगेटिव। तो ये ऊपर उधर जा रहा है देखिए, एंड ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये कौन सा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, एवीएफ। तो ये कौन सा एक्सिस डेविएशन हो जाएगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो जो मैंने बताया था लीड फर्स्ट ऐसे कोऑर्डिनेट से, ठीक है, एंड यहाँ पे एवीएफ, ठीक है, एवीएफ। तो आप देखो जो लीड फर्स्ट है आपकी कैसी है, पॉजिटिव है लीड फर्स्ट। ये आप देखिए लीड, तो पॉजिटिव के लिए हमको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हम इधर गए, ठीक है। इसी तरह जो हमारा जो एवीएफ है, एवीएफ हमारा निगेटिव है, तो एवीएफ की जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा, निगेटिव है, तो यानी हमको इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। तो अपोजिट जाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा अब एक्सिस जो आएगा वो इस और इस एक्सिस के दोनों के बीच में कहीं पे होगा। तो आप देखिए ये नॉर्मल एक्सिस था, नॉर्मल एक्सिस के लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हुआ है उधर जो है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा तो इसको बोलेंगे, यानी ये ईसीजी में कैसा है हमारा एक्सिस डेविएशन, कैसा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट ईसीजी है, आप यहाँ पे भी फिर से हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा लीड फर्स्ट है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, निगेटिव है, देखिए एवीआर भी आप चेक कर लो, एवीआर भी निगेटिव है, तो ये आपका जो है ये ईसीजी ठीक है, यानी कि डेक्स्ट्रोकार्डिया या रिवर्सल ऑफ लीड्स नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये आप देख लीजिए जो लीड फर्स्ट में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, आर वेव का, वो निगेटिव है, ठीक है, नीचे की तरफ है तो निगेटिव। अब हम एवीएफ चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एवीएफ में कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव। तो फिर से आप ऐसे बना लीजिए, या अगर आपको ट्रिक याद हो तो एक दूसरे के देखिए कैसे ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ये एंड ये वाला जो है ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे के, ये इसकी तरफ ये इसकी तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, राइट एक्सिस, राइट थिंग हो रही है, तो ये आएगा राइट एक्सिस डेविएशन। और हम फिर से हम चेक भी कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारा जो है ये मैंने बनाया लीड फर्स्ट एंड ये बनाया लीड एवीएफ, ठीक है, एवीएफ, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कोऑर्डिनेट बना दिया ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए लीड फर्स्ट में हमारा कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हमको लीड फर्स्ट की जो डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है और निगेटिव जाने के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा लीड फर्स्ट के अकॉर्डिंग इधर कहीं हमको जाना पड़ेगा। एंड एवीएफ देखिए आपका कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एवीएफ की जो पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमारा जो एक्सिस होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। अब आप देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ये नॉर्मल एक्सिस है,
मेरा जो फेस है इस डायरेक्शन में है, तो ये मेरे राइट हैंड है एंड इधर मेरा राइट हैंड, इधर लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है ये, यानी एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, जो हमारा ये लीड फर्स्ट है, आप देखिए यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे फिर हम AVF चेक करेंगे, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव, निगेटिव के मतलब नीचे एंड पॉजिटिव मतलब ऊपर है, तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं दोनों, तो ये कैसा हो जाएगा, राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो राइट एक्सिस डेविएशन, अपोजिट जा रहे हैं तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। एक और देखेंगे ECG हम, यहाँ पे आप देख लीजिए ये R वेव एंड S वेव दोनों है इसमें, लेकिन R वेव काफ़ी छोटी है एंड S वेव डोमिनेट कर रही है, S वेव लंबी है, तो हमारा ओवरऑल जो होगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड वो नीचे की तरफ डोमिनेट करेगा, यानी S वेव ज़्यादा डोमिनेट करेगी, तो ये कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव मानेंगे हम इसको। ये R वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसी तरह जो हमारा देखिए AVF में आप देख सकते हो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव, निगेटिव के लिए मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, पॉजिटिव के लिए मैंने ये बनाया, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने देखा जो जो पढ़ा है, इससे हम 99% केसेस में हम एक्सिस डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे सामने कोई इक्वी फेजिक वेव जो है आ जाती है, इस तरह से अगर ऐसे आ गई या इस तरह से, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि इसको हम पॉजिटिव माने, इसको पॉजिटिव माने या निगेटिव माने। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो है हमको ये वाला मेथड जो लगाना पड़ेगा। इस मेथड से हम जो इक्वी फेजिक में भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंड नॉन इक्वी फेजिक में भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसको हम जल्दी प्रीफर नहीं करते। वो वाले मेथड को आप प्रीफर करें, लेकिन इसको भी सीख के रखें। अगर कभी भी इक्वी फेजिक आती है इस तरह की वेव, तो हम इस मेथड को यूज़ करके हम जो है एक्सिस डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम जो लीड में इक्वी फेजिक वेव दिख रही है उसको हम पहले देखेंगे, चेक कौन सी लीड में हमारा इक्वी फेजिक वेव दिख रही है। तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इस वेव में कौन सी वेव में इक्वी फेजिक है, तो हम देखेंगे उसके परपेंडिकुलर कौन सी लीड है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर कौन सी लीड है। उसके बाद जो परपेंडिकुलर लीड हमको पता चल जाएगी, तो उसमें हम उस परपेंडिकुलर लीड में हम देखेंगे कि उसकी R वेव जो उसमें है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हमें देखना है, उसके बाद हम इस मेथड से एक्सिस डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सामने एक ECG है। यहाँ पे आप देखिए जो लीड सेकेंड है, यहाँ पे आप देखिए इक्वी फेजिक है, ठीक है। और यहाँ से आप AVF देखिए, लीड फर्स्ट तो आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है, लेकिन AVF से आपको पता नहीं चल रहा है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप जो पुराना मेथड जो ट्रिक बताई थी उससे आप यहाँ पे एक्सिस डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी दूसरी लीड है जिसमें जो ये इक्वी फेजिक आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लीड सेकेंड है वो इक्वी फेजिक है। तो लीड सेकेंड का जो लीड सेकेंड देखिए ऐसे, आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए जो हमारा लीड सेकेंड है जो ये जा रही है, ठीक है। तो ये लीड सेकेंड के परपेंडिकुलर हमें अब कौन सी लीड है वो मुझे फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो लीड सेकेंड ये जा रही है और इसके परपेंडिकुलर होती है हमारी AVL, ठीक है। AVL मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में बताया भी है कि लीड सेकेंड के परपेंडिकुलर AVL होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप हमारा था वो हमको AVL देखना है अब, ठीक है। अब वो AVL में हमें R वेव देखना है कैसा है, R वेव कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए R वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए नॉर्मली देखिए जो AV जो यहाँ पे AVL जो है, AVL की डायरेक्शन ये एंड AVR इधर एंड AVF इधर। तो पॉजिटिव AVL के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, आप देख लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव जाने के लिए हमें इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में ये आप देख सकते हैं, ये इधर क्या है, इधर कौन सा एक्सिस है, लेफ्ट एक्सिस है ना, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो ये मेरा AVF एंड ये AVL, ये फर्स्ट था, ये वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये पूरा है नॉर्मल, और उसके आप इधर जा रहे हो यानी, तो ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा आपका, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। हम नॉर्मल के लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इसलिए ये वाली जो इसमें आएगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है।
यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो लीड फर्स्ट हमारी वो पॉजिटिव है, एवीएफ भी पॉजिटिव है, तो ये नॉर्मल एक्सिस होगी। पुराने मेथड्स इसमें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जो ये वाला मेथड भी आप यूज़ करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सी लीड में इक्विफेजिक आ रहा है, तो हम देखेंगे एवीएल जो है इसमें इक्विफेजिक इसमें कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है, हमें इक्विफेजिक वेव मिल रही है। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या है, वो वेव हमें सेलेक्ट करनी है जिसमें इक्विफेजिक वेव आ रही है। सेकेंड स्टेप में क्या है, इस इक्विफेजिक वेव के परपेंडिकुलर कौन सी वेव है ये हमें याद रखने हैं। तो आप ये देखिए एवीएल के जो परपेंडिकुलर कौन सी, यहाँ पे एवीएल है, तो एवीएल के परपेंडिकुलर कौन सी है, लीड सेकेंड है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एवीएल है, एवीएल के परपेंडिकुलर आती है लीड सेकेंड, ठीक है, लीड सेकेंड जो होती है एवीएल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम लीड सेकेंड में देखेंगे आर वेव, ठीक है। तो अब ये लीड सेकेंड हमारी, अब इसमें हमको आर वेव देखना है कि आर वेव पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर वेव की जो डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो लीड सेकेंड में, तो लीड पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए वी एल एंड ए, और आप ये देख सकते हो ये हमारा ए वी एफ है। तो ए वी एल से लेके ए वी एफ तक जो होता है वो नॉर्मल एक्सिस को शो करता है। तो ये जो, और हमारा ये वाली जो एक्सिस जो ई सी जी का एक्सिस है वो एलॉन्ग टू लीड सेकेंड जा रहा है, यानी इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो ये कैसा एक्सिस होगा, नॉर्मल एक्सिस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी वेव में इक्विफेजिक आ रहा है। आप देखिए एवीआर जो है इसमें इक्विफेजिक वेव हमें मिल रही है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि एवीआर में इक्विफेजिक वेव है। तो एवीआर आप देख सकते हैं इधर जा रही है, एवीआर ये है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी वेव है, आप देखिए इसके परपेंडिकुलर हमारी ये वेव है और जो लीड थर्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं एवीआर के परपेंडिकुलर होती है लीड थर्ड होती है, ठीक है, इस डायग्राम से आप देख भी सकते हो, ठीक है, लीड थर्ड। तो अब हमें लीड थर्ड में हमें देखना है आर वेव, ठीक है, आर वेव पॉजिटिव है या निगेटिव। तो लीड थर्ड ये है, देखिए यहाँ पे आर वेव कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम लीड थर्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इसमें आप देख लीजिए डायरेक्शन ये है, ठीक है, और हमारी ये जो है ये क्या है, ये ए वी एफ है। तो ए वी एफ तक ही हमारा होता है नॉर्मल एक्सिस, यहाँ इसके इधर ही तक नॉर्मल एक्सिस होता है। अब तो हमारी जो इस ई सी जी की जो डायरेक्शन किधर जा रही है, एलॉन्ग द लीड थर्ड जा रही है, ठीक है। तो लीड थर्ड किधर जो लाई करता है, लीड थर्ड आपका राइट एक्सिस में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस ई सी जी का जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, राइट एक्सिस डेविएशन होगा इसमें, ठीक है। थैंक यू।